Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College चालन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और ये जो MCQ रहेंगे इनका टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which quality is essential for understanding and addressing the emotional needs of patient? मरीजों की भावनात्मक जरूरतों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन ए है नॉलेज, ऑप्शन बी है एम्पैथी, ऑप्शन सी है लीडरशिप एंड ऑप्शन डी है अटेंशन टू डिटेल। हिंदी में ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है नेतृत्व एंड ऑप्शन डी है विस्तार पर ध्यान। तो यहाँ पे बात करी जा रही है उनकी इमोशनल नीड्स की। इमोशनल नीड्स की अगर बात करी जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। इसका मतलब होता है कि आप पेशेंट के दर्द को समझ रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, धैर्य रखिए, ऐसा टाइप। ठीक है। और एक वर्ड होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जो सिंपैथी होता है इसका मतलब होता है कि आप जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसके दर्द को समझ रहे हैं और आपको मतलब बुरा लग रहा है उसके लिए। लेकिन जो एम्पैथी वर्ड है इसका मतलब है जो सामने वाले को दर्द हो रहा है, जो भी व्यक्ति है उसके जैसा ही उसका दर्द आप फील कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो ये होता है एम्पैथी। अगर हम बात करें सी नेट की बेस्ट बुक की, तो ये बुक है यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज़ की गई है। इस बुक का नाम है यूपी सी नेट, जो कि आपकी एक परफेक्ट स्टडी गाइड है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन MCQs का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे ये आपका चैप्टर है फिजिक्स का मापन, मेजरमेंट, तो इसमें आपको चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कुछ इसमें मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसके साथ साथ MCQ का आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इस बुक की खास बात क्या है, तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करी गई है। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, तो ये ही इस बुक की सबसे खास बात है। और तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और स्नैपडील सारी जगह अवेलेबल है, या फिर आप इसको अपने नज़दीकी बुक सेंटर से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग इंक्लूड? नर्सिंग में व्यावसायिकता में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है एडेयरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड, नैतिक मानकों का पालन करना। ऑप्शन बी है टेकिंग शॉर्टकट्स टू सेव लाइफ, समय बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन, मरीज के दस्तावेजीकरण से बचना। ऑप्शन डी है डेलीगेटिंग टास्क विदाउट अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के बिना कार्य सौंपना। तो नर्सिंग में अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है अडेयरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड, नैतिक मानकों का पालन करना। जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why cultural competence important in nursing? नर्सिंग में सांस्कृतिक क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू अवॉइड कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स, ऑप्शन मरीज के साथ संवाद करने से बचना। ऑप्शन बी है टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड डाइवर्स हेल्थ बिलीफ्स, विविध स्वास्थ्य मान्यताओं का सम्मान करना और समझना। ऑप्शन सी है टू इम्पोज वंस ओन बिलीव्स ऑन पेशेंट, मरीजों पर अपनी खुद की मान्यताएं थोपना। ऑप्शन सी है टू फोकस ओनली फिजिकल केयर, केवल शारीरिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। नर्सिंग में कल्चरल कॉम्पिटेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? जिससे कि हम जो अलग अलग जो विश्वास हैं लोगों के, अलग अलग जो मान्यताएं हैं उनको हम समझें और उनका सम्मान करें। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड डाइवर्स हेल्थ बिलीव्स, विविध स्वास्थ्य मान्यताओं का सम्मान करना और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which skill is crucial for ensuring effective interaction with patients and healthcare team?
मरीजों और स्वास्थ्य सेवा टीमों के साथ प्रभावी बातचीत सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। एंड ऑप्शन डी है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो मरीज और जो स्वास्थ्य सेवा टीम है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उनके साथ अगर हमें अपनी बातचीत को इफेक्टिव बनाना है, इंटरेक्शन को, तो हमें इनमें से कौन सी जो है स्किल आनी चाहिए? तो कौन सी आनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, संचार। अगर हमें अच्छे से बातचीत करने का तरीका होगा तो हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा पाएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A nurse who noticed subtle change in patient's condition is demonstrating which quality? एक नर्स जो मरीज की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन को नोटिस करती है, वह किस गुण का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए है अडेप्टेबिलिटी। ऑप्शन बी है अटेंशन टू डिटेल। ऑप्शन सी है कल्चरल कॉम्पिटेंस। ऑप्शन डी है लीडरशिप, अनुकूलनशीलता। ऑप्शन बी है विवरण पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक क्षमता। एंड ऑप्शन डी है नेतृत्व। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर दे रही हूँ। अ नर्स हु नोटिस सबटल चेंज इन अ पेशेंट्स कंडीशन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग विच क्वालिटी? तो एक नर्स जो मरीज की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस करती है, वह किस गुण का प्रदर्शन कर रही है? तो वो किस गुण का प्रदर्शन कर रही है? अटेंशन टू डिटेल, यानी कि विवरण पर वो ध्यान दे रही है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नर्स शो प्रोफेशनलिज्म व्हेन डीलिंग विद पेशेंट्स इंफॉर्मेशन? मरीज की जानकारी से निपटने के दौरान नर्स पेशेवर कैसे हो सकती है? ऑप्शन ए है शेयरिंग इट विद फ्रेंड्स, इसे दोस्तों के साथ साझा करना। ऑप्शन बी है कीप इट कॉन्फिडेंशियल, इसे गोपनीय रखना। ऑप्शन सी है इग्नोर इट, इसे अनदेखा करना। एंड ऑप्शन डी है पोस्टिंग इट ऑनलाइन, इसे ऑनलाइन पोस्ट करना। सो नर्सिंग में प्रोफेशनलिज्म क्या आता है? अगर कोई भी पेशेंट है, उसका हमें पर्सनल डाटा जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, मतलब उसको किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना, उसको गोपनीय रखना होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सों को आलोचनात्मक सोच कौशल की आवश्यकता क्यों होती है? What is the primary reason nurses to need critical thinking skills? ऑप्शन ए है टू डायग्नोस इलनेस, बीमारियों का निदान करना। ऑप्शन बी है टू असेस सिचुएशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, स्थितियों का आकलन करना और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना। ऑप्शन सी है टू मेमोराइज प्रोसीजर्स, प्रक्रियाओं को याद रखना। एंड ऑप्शन डी है टू फॉलो ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल किए आदेशों का पालन करना। सो जो नर्सेस होती हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जो है वो क्यों जरूरी होती हैं? जिससे कि वो सिचुएशन को असेस कर सके और प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सके, स्थितियों का आकलन करना और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What quality helps nurses adapt to sudden changes in patient's condition? ऑप्शन वह कौन सा गुण जो नर्सों को मरीज की स्थिति में अचानक होने वाले बदलावों के अनुकूल होने में मदद करता है? ऑप्शन ए है लीडरशिप। ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन सी है नॉलेज। ऑप्शन डी है एम्पैथी। ऑप्शन ए है नेतृत्व। ऑप्शन बी है लचीलापन। ऑप्शन सी है ज्ञान। ऑप्शन डी है सहानुभूति। क्या आंसर होगा यहाँ पे? आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो भी नर्स रहती है उसको मदद करती है अलग अलग सिचुएशन को समझने में और पेशेंट की कोई भी कंडीशन है उसको असेस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of lifelong learning in nurses? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग में आजीवन सीखने का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है इग्नोरिंग न्यू डेवलपमेंट्स इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में नए विकास को अनदेखा करना। ऑप्शन बी है परस्यूइंग एडवांस डिग्रीज और सर्टिफिकेशन, उन्नत डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करना। नेक्स्ट है रिफ्यूजिंग टू अटेंड वर्कशॉप, कार्यशालाओं में भाग लेने से इनकार करना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास से बचना।
तो क्या है ऐसा जिससे नर्सिंग में मतलब क्या एग्जाम्पल है जो नर्सेज जो होती हैं आजीवन सीखने का एक उदाहरण होता है। तो ये क्या है, परस्यूइंग एडवांस डिग्री एंड और सर्टिफिकेट, उन्नत डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is an example of effective communication with a patient who has language barrier? भाषा अवरोध वाले रोगी के साथ प्रभावी संचार का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है स्पीकिंग स्लोली एंड लाउडली इन द नर्सेस लैंग्वेज, नर्स की भाषा में धीरे और जोर से बोलना। ऑप्शन बी है यूजिंग इंटरप्रेटर्स और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स, दुभाषियों या वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द पेशेंट्स क्वेश्चन, रोगी के प्रश्नों को अनदेखा करना। ऑप्शन डी है अज्यूमिंग द पेशेंट्स अंडरस्टैंड, यह मान लेना कि रोगी समझता है। तो अगर कोई पेशेंट है जो कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है और नर्स कुछ और लैंग्वेज बोल रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में नर्स को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में नर्स को क्या करना चाहिए? यूजिंग इंटरप्रेटर्स और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, दुभाषियों या फिर वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ensures that patient care is coordinated and delivered on time? कौन सा गुण सुनिश्चित करता है कि रोगी की देखभाल समन्वित और समय पर की जाती है? ऑप्शन ए है कल्चरल कॉम्पिटेंस, सांस्कृतिक क्षमता। ऑप्शन बी है लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल। ऑप्शन सी है अटेंशन टू डिटेल, विवरण पर ध्यान। ऑप्शन डी है एम्पैथी, सहानुभूति। कौन सा वह गुण है जो रोगी की देखभाल समन्वित और समय पर की जाती है को सुनिश्चित करता है? तो कौन सा गुण है? ये है लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिबद्धता में क्या शामिल है? व्हाट डज कमिटमेंट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व? ऑप्शन ए है अभ्यास में बदलाव से बचना। ऑप्शन बी है नर्सिंग में क्या लिखा था, हो रही प्रगति से अपडेट रहना। ऑप्शन सी है पुराने तरीकों पर निर्भर रहना। ऑप्शन डी है पेशेवर विकास के अवसरों की अनदेखी करना। इंग्लिश में ऑप्शन ए है अवॉइडिंग changes in practice, staying updated with advancement in nursing, relying on outdated methods. ऑप्शन डी है ignoring professional growth and opportunities। तो ऐसी व्हाट डज द कमिटमेंट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व? तो इसमें क्या होगा, स्टेइंग अपडेटेड विद एडवांसमेंट इन नर्सिंग, नर्सिंग में हो रही प्रगति पर से अपडेट रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन नर्सेज डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी? नर्सें सहानुभूति कैसे प्रदर्शित कर सकती हैं? ऑप्शन ए है बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट्स इन डिस्ट्रेस, संकट में पड़े मरीजों को भावनात्मक सहायता प्रदान करके। ऑप्शन बी है बाय फोकसिंग ओनली फिजिकल केयर, केवल शारीरिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी है बाय मेंटेनिंग अ डिस्टेंट एटीट्यूड, दूर का रवैया बनाए रखकर। ऑप्शन सी है बाय इग्नोरिंग पेशेंट कंसर्न, मरीज की चिंताओं को अनदेखा करके। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट्स इन डिस्ट्रेस, संकट में पड़े मरीजों को भावनात्मक सहायता प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नर्स स्वास्थ्य के बारे में मरीज की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करती है तो कौन से गुण प्रदर्शित होता है? Which quality is demonstrated when a nurse respects a patient's cultural beliefs about health? ऑप्शन ए है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। ऑप्शन बी है कल्चरल कॉम्पिटेंस, सांस्कृतिक क्षमता। ऑप्शन सी है लीडरशिप। ऑप्शन डी है प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता। जब कोई नर्स स्वास्थ्य के बारे में मरीज की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करती है तो कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? सांस्कृतिक क्षमता, कल्चरल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन फेस्ड विद अ सिचुएशन बियॉन्ड देयर एक्सपर्टाइज? अपनी विशेषज्ञता से परे किसी स्थिति का सामना करने पर नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है इग्नोर द सिचुएशन, स्थिति की अनदेखी करना। ऑप्शन बी है सीक गाइडेंस फ्रॉम अ मोर एक्सपीरियंस कलीग, अधिक अनुभवी सहकर्मी से मार्गदर्शन लेना। ऑप्शन सी है मेक रैंडम डिसीजन,
बेतरतीब निर्णय लेना। ऑप्शन सी डी है अवॉइडिंग एड्रेसिंग द इशू, मुद्दे को संबोधित करने से बचना। अगर कोई नर्स है जिसको अपनी विशेषज्ञता से परे किसी और स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करेगी? वो हेल्प लेगी अपने किसी कलीग की जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। ऑप्शन बी है सीक गाइडेंस फ्रॉम अ मोर एक्सपीरियंस कलीग, अधिक अनुभवी सहकर्मी से मार्गदर्शन लेना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण नर्स को व्यस्त कौन सा गुण नर्स को व्यस्त शिफ्ट के दौरान कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है? विच क्वालिटी हेल्प्स अ नर्स टू प्रायोरिटाइज टास्क ड्यूरिंग अ बिजी शिफ्ट? ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन बी है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी है एम्पैथी एंड ऑप्शन डी है कल्चरल कॉम्पिटेंस। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच। अगर कोई नर्स है जो कि उसको एक बिजी शिफ्ट के दौरान बहुत सारे काम मिलेंगे जब, तो उसको कौन से कार्य को पहले करना है, कौन से काम को प्रायोरिटाइज करना है, तो कैसे वो करेगी? अगर वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेगी तो वो इजीली कर पाएगी। आंसर क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।